नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। दीप्ति सिंह एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है वो बहुत ही शानदार, मतलब मजा आ जाने वाला आप लोगों को। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, यानी इकाई के अंक का। और यहाँ से पटवारी में देखिए नंबर सिस्टम में क्या है, एक बड़ा सा टॉपिक है, उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस, काफी वेरियस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें से एक प्रकार का क्वेश्चन है इकाई का अंक। तो इकाई के अंक को ज्ञात करने के लिए, यानी यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन आता है। अब क्या है, यहाँ पर क्या है कि कुछ बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे थे, वो बोल रहे थे कि सर आप इंग्लिश में भी थोड़ा सा बताइए, हिंदी में भी बताइए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज जो है क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों के लिए लाए गए हैं। तो जरा जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक और शेयर करते जाइए, बढ़िया मजा आने वाला है आप लोगों को आज के इस क्लास में। तो इकाई के अंक का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ यूनिट डिजिट, आखिर इकाई का अंक होता क्या है, इकाई के अंक की संकल्पना किस तरह से होती है। तो इसे कुछ तरह से एक जस्ट छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप सभी लोगों को ये चीज तो पता होगा कि जैसे हमने ये लिखा, तो इसमें हम जानते हैं कि इकाई का अंक ये इसके अगले वाला दहाई का अंक और इसके वाला 1000 मतलब 1000 का अंक होता है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़े का अंक होता है। क्लियर? तो अब इसमें इकाई का अंक क्या होता है, तो जो सबसे अंत में होता है ना, उसी को इकाई का अंक कहते हैं। अब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे इकाई के अंक के, तो देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन, जैसे आप लोगों को लिखा गया कि 13 into 14, इस तरह से आप लोगों का आया। तो आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। चलिए कर देते हैं। 14 एकम 14, 14 28, 14 42 की 2 हासिल आएगा 4, 14 एकम 14 और 4 18, इतना आ गया। इसका मतलब आप लोगों के पास क्या आया है, तो आपने जब 13 और 14 का मल्टीप्लिकेशन किया, गुणा किया, तो आपके पास क्या आया 182। लेकिन आपके पास ये जो स्टार्टिंग का 18 नंबर है, इससे मतलब नहीं है हमको, तो उसने सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है। तो यूनिट डिजिट के प्लेस पे हमारा क्या आया है 2। तो हमारा यूनिट डिजिट यहां पर क्या है 2 है। और इसी तरीके से आप लोगों को क्या पूछे जाएंगे, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, आई होप सो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जल्दी से क्लास को लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो। बहुत ही बढ़िया क्लास, एकदम अल्टीमेट क्लास होने वाली है। ठीक है, अब यहां पर ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है कि इस तरह से। अब इसी तरीके से एग्जाम्स में बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जाते थे, 11 into 12 into 13 into 14 into 16, इस तरह से। और इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो। तो आप सबका इसका मल्टीप्लीकेशन करना क्या है कि बहुत ही टफ काम हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो इसका बहुत ही टफ काम हो जाएगा, इसका गुणा करना इस तरह से। ठीक है, कि सबका मल्टीप्लिकेशन करना तो एक्चुअली क्या है कि पॉसिबल तो है, लेकिन क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है भैया, इसका मल्टीप्लिकेशन आपने करा तो पता चले ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाएगा अच्छों का सबका इसका मल्टीप्लिकेशन करने में। तब हम क्या करेंगे, तब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है, ओके, इतनी बात सभी को समझ में। अच्छा, अब जो कोई भी अगर अपने कमेंट नहीं कर पा रहे हैं यहां पर, तो एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है तब आप आराम से क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो बड़ा जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। चलिए, ठीक है, हाँ सब्सक्रिप्शन फ्री है, फ्री सब्सक्रिप्शन है, फ्री सब्सक्राइब करना है आप लोगों को। क्लियर? चलिए अब आगे देख लेते हैं अपन, ध्यान से समझते हैं। तो इस तरह से तो याद रखिएगा, हमको इस आगे वाले नंबर से तो मतलब ही नहीं, हमको तो सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है। तो आपको क्या करना है, तो सिंपली आपको सिर्फ इनकी यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमको आगे जो नंबर मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। तो चलिए 1 into 2 करूंगा तो यहाँ पर 2 मिलेगा। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसको पहले मैं लिख लेता हूं। यहाँ पर यूनिट प्लेस 1 लिखा, 2 लिखा, फिर यहाँ पर 3 लिखा, 4 लिखा और 6 लिखा। आपको पूरे नंबर का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब गुणा करके देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 6 चौके यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। अब जैसे ही 12 आ जाएगा तो फिर से आपको क्या मतलब है, यूनिट प्लेस से मतलब है, तो इसको फिर से आपको एक को नहीं लेना है। अब फिर से हम किसका करेंगे, 6 दूनी 12, और लास्ट में क्या आ रहा है हमारा नंबर, तो लास्ट में हमारा नंबर 2 आ रहा है। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो इसका यूनिट डिजिट फिर से यहाँ पर कितना होने जा रहा है 2। तो आई होप सो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से यहां पर मतलब है। तो ये मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एक तरीका बताया कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को समझेंगे। चलिए अब आगे की अगर हम लोग विशेष बात कर लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा इस चीज को यहां पे रफ कर देता हूं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। अगर हम लोग इतनी बात तो समझ गए कि सर यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट तो हमको समझना पड़ेगा,
अब यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे मेन बात यहां पर क्या है कि सर यूनिट डिजिट पे या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, 8 और 9, यही नहीं आएगा यूनिट डिजिट के प्लेस पे। इसका मतलब सर जब जैसे ही हम आखिरी का अंक देखेंगे तो कोई भी अंक अगर हम देखेंगे तो आखिरी में ये 10 नंबर्स ही हमको क्या मिलेंगे, यूनिट डिजिट के प्लेस में मिलेंगे, यानी इकाई की जगह पर हमको यहां पर यही नंबर देखने को मिलेंगे। अब इन नंबर को हम क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा, मजा आ जाने वाला आपको इस क्लास में, ठीक है। अब इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अब दो कैटेगरी में कौन कौन सी डिवाइड कर देते हैं, तो एक कैटेगरी हम बनाते हैं 0 की, 1 की, 5 की और 6 की। तो ध्यान से देखिए, इनमें से कौन कौन से नंबर ले लिए मैंने, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया और 6 ले लिया। क्लियर। अब उसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं, क्लियर। अच्छा यहां पर थोड़ा सा समझिए, ठीक है, कोशिश कीजिए समझने की। हाँ कोई दिक्कत नहीं, किसी को शायद ये 4 में प्रॉब्लम हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं, अभी पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, बड़ी आसानी से सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या आ रहा है, हम लोगों के पास क्या है कि हमने इनके दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं नंबर। एक नंबर हमने कौन कौन सा ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया और 6 ले लिया। अब इसके अलावा कौन कौन से बच रहा है, तो इसके अलावा हमारे पास बच रहा है 2, 3, 4, 7, 8 और 9। ये दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया। अब बोले सर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करने का क्या फायदा, तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करने का ये फायदा है कि यहां पर आप लोगों को जब भी आप किसी भी नंबर का, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे अगर मैं यहां पर इसके ले लेता हूं, जैसे 5 की पावर 1 करूंगा तो यहां पर इसका यूनिट डिजिट हम लोगों को कितना मिलना है, 5 ही मिलना है। फिर इसके बाद और आगे देख लेते हैं, अगर मैं 5 की पावर 2 करता हूं तो भी हमको यूनिट डिजिट कितना मिल लेना है, यानी 25 हो जाएगा। फिर 5 की पावर अगर मैं 3 करता हूं तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, 125। आप देख नहीं पा रहे हो कि इसका मतलब क्या है कि सर अगर 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो 5 की अगर कितनी भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाना है, तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आना है। बातें समझ में आ रही है कि 5 की पावर 1 हो तब भी 5 आना है, 5 की पावर 2 हो तब भी 5 आना है, 5 की पावर 3 हो तब भी 5 आना है। इसी तरीके से अगर आप लोगों को एग्जाम में इस तरह से आ जाए कि 5 की पावर 725, तब भी आप लोगों को आंख नीचे कितना लिख देना है, 5, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जिनकी कितनी भी पावर हो, इसका अंतिम अंक हमेशा कितना आएगा, वही नंबर आएगा जो प्लेस पर लिखा हुआ, इसकी प्लेस वैल्यू ही आ जाएगी। बातें सभी को समझ में आ रही है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह से आप दूसरे नंबर के लिए भी देख सकते हैं, जैसे अगर मैंने 6 लिखा, ठीक है, तो 6 की पावर 1 6 ही आएगा, ठीक है। 6 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 36। इतनी बात सभी को समझ में। 6 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 216। तो यहां पर फिर से आप लोग क्या देख पा रहे हो, फिर से लास्ट डिजिट क्या आ रही है हमारे पास, 666 आ रही है। इसका मतलब कभी भी आप लोगों से कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे 5201, इसकी पावर दे दी 5201, तो इसका यूनिट डिजिट कितना लिखना है, तो आप लोगों को बस ये ध्यान में देखना है कि लास्ट नंबर कौन सा है, तो लास्ट नंबर है 1। इसका मतलब क्या है कि सर 1 की पावर इतनी है, तो आप आंख मूंझ के इसका क्या लिख सकते हो, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका यूनिट आंसर कितना आएगा, यूनिट डिजिट पे प्लेस पे आंसर 1 ही आएगा। बातें सभी को समझ में आ रही है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। मजा आ रहा है तो यार क्लास को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। इसी तरीके से आप लोगों के लिए अगर आ गया जैसे 100 की पावर 100, तब भी आपका इसको आंख मीच के आप क्या लगा सकते हो, इसका आंसर 0, क्योंकि लास्ट में अगर 0 है और फिर उसकी पावर कुछ भी हो तो हमेशा यूनिट डिजिट वही का वही आना है जो लास्ट में लिखा हुआ हो। बातें सभी को समझ में आ रही। जैसे 121 की पावर आ गई हो 121, तब भी हम क्या करेंगे, लास्ट में हम लोगों को अगर यूनिट डिजिट 1 दिख रहा है तो उसकी फिर पावर कुछ भी हो, इसका आंसर कितना आना है, 1 ही आना है, यूनिट डिजिट। बातें सभी को समझ में आ रही है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक अगर आपको 0 दिखता है, 1 दिखता है, 5 दिखता है और 6 दिखता है और फिर पावर उसकी कुछ भी हो, हमेशा उसका आंसर कितना आना है या उसकी यूनिट प्लेस पे आंसर क्या आना है, वही नंबर आना है। बातें क्लियर हुई, इतनी बातें सभी को समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब आगे इसको समझते हैं, अब इस वाली साइकिल, इस वाले सिस्टम को समझते हैं।
अब इस वाले सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाइएगा। कैसे? जैसे मैंने 2 की पावर 1 लिखा तो 2 की पावर 1 तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 लिखा तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। फिर 2 की पावर अगर मैंने 3 लिखा तो 8 आ जाएगा। फिर 2 की पावर अगर मैंने 4 लिखा तो कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 16। क्लियर? इतनी बातें सभी को समझ में आ रही है? 2 की पावर जैसे ही मैं 5 लिखता हूं तो मेरे पास 32 आ जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई? अच्छा, अब 2 की पावर अगर मैं 6 लिखता हूं तो 64 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? क्या ध्यान से देखो कि सर जैसे हमने 2 की पावर 1 लिखा तो 2 आया, अब 2 की पावर 1 2 आया है और 2 की पावर 5 जब हमने लिखा तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आया है? 2 ही आया। फिर 2 की पावर जब हमने 2 लिखी तो देखिए 2 की पावर 6 का रिलेशनशिप यहां पर दिखने जा रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट अगर 6 है तो यहां पर भी यूनिट डिजिट कितना देखने को मिल रहा है? 6। इसका मतलब हम यहां पर हम लोगों को एक बात समझ में आ रही है, और वो बात क्या समझ में आ रही है कि सर यहां कुछ साइकिल चल रहा है। एक साइकिल जैसा नहीं चल रहा है कि हम बोल सकते हैं कि इस 2 की साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। इसका मतलब हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट वाला जो नंबर है वो फिर से वही का वही रिपीट हो रहा है। इतनी बातें सभी को समझ में आ रही है? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हम लोगों को यह चीज समझ में आ रहा है कि सर जैसे ही हम क्या करते हैं नंबर 2 को लेते हैं तो उसकी साइक्लिसिटी 4 है, यानी हर 4 पावर के बाद वापस से वही यूनिट डिजिट अगले 4 नंबर तक फिर से रिपीट होगी, फिर अगले 4 नंबर तक फिर से रिपीट होगी, फिर अगले 4 नंबर तक फिर से रिपीट होगी। इसका मतलब यहां पर रिपीटेशन या साइक्लिसिटी जिसको बोलते हैं, इसका चक्रीय क्रम कितना है? तो वो 4 है। इसी तरीके से चलिए और भी आगे देख लेते हैं। अब जैसे 3 को ले लेता हूं मैं, तो 3 की घात 1 कितना होगा? 3 ही होगा। 3 की घात 2 कितना हो जाएगा? तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 की घात 3 कितना हो जाएगा? तो 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है। 3 की घात 4 कितना हो जाएगा? तो 3 की घात कितना हो जाएगा? 4, तो वो हो जाएगा 81। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आगे जैसे ही मैं 3 की पावर 5 करता हूं तो 3 एकम 3, 3 8 24, यानी कितना आ जाएगा? 243। मेन बात आप लोगों को क्या देखना है कि सर फिर से जैसे ही हम 5वां नंबर लिखते हैं तो हर 4 नंबर के बाद फिर से हमारा वही नंबर रिपीट नहीं हो रहा है यूनिट डिजिट वाला। बातें सभी को समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि सर हर यहां पर ये वाले जितने भी नंबर मैंने लिखे हुए हैं 2, 3, 4, 7 और 8, इन सभी की साइक्लिसिटी कितनी है? 4। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर क्या हो रहे हैं कि सर एक 4 साइक्लिसिटी के बाद क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। बातें सभी को समझ में आई? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या है कि सर इनका तो समझ में आया कि इनकी कोई भी पावर हो तो सेम नंबर लिखेंगे, लेकिन अगर हमको 2 दिखे, 3 दिखे, 4 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, 9 दिखे तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी दिख रही है हम लोगों को? तो इसकी साइक्लिसिटी हम लोगों को कितनी पता चल रही है यहां पर कि इसकी साइक्लिसिटी जो है वो 4 है। ठीक है। इतनी बातें सभी को समझ में आई? यहां तक में किसी को कोई समस्या? चलिए अब थोड़ा सा इसके एक आधा में क्वेश्चन आप लोगों को एक सिंपली वे में करवाता हूं। कैसे? जैसे अगर आप लोगों को दे दिया कि 3 की पावर, ठीक है, अब 3 की पावर आप लोगों को दे दिया है, जैसे 3 की पावर हम लोगों को यहां पर अपन मान लेते हैं कि 3 की पावर 19 दे दिया। अब 3 की पावर 19 दे दिया तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या कर देना है, ध्यान से समझते जाइएगा कि सर 3 की पावर यानी 3 नंबर तो वो 4 साइक्लिसिटी इन नंबर में आ रहा है ना, 2, 3, 4, 7, 8, इसके अंदर ये नंबर दिखना है। अरे अब इसके अंदर अगर ये नंबर दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि इसकी साइक्लिसिटी भी कितनी होनी है? 4। अब 4 साइक्लिसिटी होना है तो इसका मतलब ये जो पावर आप लोगों को दिख रही है इस पावर में मैं कितने का 4 से डिवाइड कर देता हूं, 4 से भाग दे देते। अच्छा 4 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की है, पावर में देना है। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, यहां पर कितना बच जाएगा? 3। अब 4 की पावर कितना बच जाएगा? 3। तो पता है इसकी प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा? 4 की पावर 3 की पावर 3। बात समझ में? ये 3 और इसकी पावर 3। अच्छा 3 क्यों लिखा? जो भी आपका रिमाइंडर बच रहा है, क्या बच रहा है? जो भी आपका रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को आपको क्या बना लेनी है? पावर। इसको थोड़ा सा अगर और कॉन्सेप्चुअली अगर हम समझने की कोशिश करें तो और कॉन्सेप्चुअली हम क्या समझ सकते हैं
कि सर ये जो 19 पावर है, इस 19 पावर में 4 बार साइक्लिसिटी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका मतलब 4 बार साइकिल में तो वही नंबर रिपीट हो गए होंगे। कितना नंबर बच रहा है, तो ये जो हमारा रिमाइंडर में बचा है, यानी ये जो हमारा शेषफल बचा है, यही शेषफल क्या आ जाएगा, आपके उस नंबर का क्या आ जाएगा, पावर बन जाएगी। अब हमको ये चीज पता है कि 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, तो 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 यानी यूनिट डिजिट इसका कितना आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। बातें क्लियर हुई यहां तक में? किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है तो यार क्लास को लाइक करते जाओ और शेयर करते जाओ, ठीक है? बातें सभी को क्लियर हो पा रही है कि किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को करेंगे? चलिए इसको और थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी और चीजें आप लोगों के लिए यहां पर बताता हूं, ठीक है? तो ये साइक्लिसिटी 4 का सिस्टम तो आप लोगों को समझ में आया। ये सारे नंबर के लिए साइक्लिसिटी कितने की चल रही है, 4 की, ठीक है? चलिए अब और चीजें समझते हैं। अब यहां पर और चीजें अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, कुछ और जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कुछ उम्दा एग्जांपल के साथ हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे अब आप लोगों के लिए अपन मान लेते हैं कि जैसे हमने लिख दिया कि सर 2 की पावर आ जाएगा 1 2 1 3 4 2 6 2 और यहां पर आ गया 4 3। बोले सर इसका? अब इसमें तो बोले सर कि इस पूरी पावर में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्या दिख रहा है, साइक्लिसिटी हमको कितने की, 4 नंबर वाला दिख रहा है। अब साइक्लिसिटी अगर 4 की है तो समस्या क्या आ जाएगी, यहां पर हमको समस्या यह आ जाएगी कि सर इतने बड़े नंबर में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वैसे ही टाइम नहीं लग जाएगा। तब आपको क्या करना है, तब आपको 4 की डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद रखना है, यानी 4 से भाग का नियम क्या होता है। तो हमको यह पता है कि 4 से भाग का नियम क्या होता है, तो हम सिर्फ हमेशा लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड करके देखेंगे। इसका मतलब इस पूरे नंबर को ऐसा ना लिख के मैं क्या लिख लूंगा, 2 की पावर 43। बात समझ में? अब 2 की पावर 43 है, अब आपको इसका क्या करना है, इसमें हम इसकी पावर में कितने का डिवाइड कर देंगे, 43 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो यहां पर आप लोगों के कितना बच जाएगा, 4 1 4 0, और इसका जो हम बोल सकते हैं जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 3। इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का आंसर हम लोगों को पता है कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आना है, 8। बातें सभी को समझ में आई? इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, इसका मतलब हम लोग ये चीज कर रहे हैं कि सर बड़े आसानी से बड़ी बड़ी पावर हो तो उसको भी हम बड़े आसानी से उसका क्या निकाल सकते हैं, यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। बातें क्लियर हुई कि यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए अगर इसका आप पावर इतना करने जाओगे तो भैया खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाएगा, अच्छों का आराम से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमने यहां पर डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाया। जब बहुत ज्यादा बड़ी पावर हो तो हमको पूरी पावर से मतलब नहीं है, आप सिर्फ लास्ट के 2 नंबर में 4 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा वही रिमाइंडर क्या हो जाएगा, उसकी पावर बन जाएगा। और बस फिर 2 की पावर को निकालना तो इजी काम है, इसको हम मेंटली, यानी अगर आप इसको सही तरीके से दिमाग, तो आपको पेन तक भी उठाने की जरूरत नहीं है, पेन कॉपी भी उठाने की जरूरत नहीं। बातें क्लियर हुई? अब आप पेन कॉपी भी नहीं उठाइए, देखते से इसको आंसर कर सकते हैं। आपको सिर्फ उतना ही समय लगेगा जितना समय ऑप्शन को टिक करने में लगता है, मतलब 2 सेकंड। क्लियर? इतनी बातें सभी को समझ में आ रही है? चलिए अब इसमें कुछ और चीजें अपन देख लेते हैं, कुछ और चीजें, जैसे मैं आप लोगों को कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं, फिर इनके क्वेश्चंस को हम क्वेश्चंस के ऊपर स्टडी करेंगे और सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए अब एक चीज और आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। वो वाली बातें कौन सी है, तो ये वाली बातें आप लोगों को ध्यान देना है कि सर अगर जैसे 2 की पावर, ठीक है, या 2 बार बार ले लें अपन, चलो 7 ले लेते हैं, तो 7 की पावर अगर हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा, 7 की पावर अगर 40 आ गया तब क्या करेंगे सर? अब 7 की पावर 40 आ जाएगा तब आप लोगों को क्या करना है, तो सीधी सी बात है, साइक्लिसिटी इसमें कितने की दिख रही है हमको, तो साइक्लिसिटी इसमें कितने की दिख रही है, फिर से इन्हीं नंबर में आ रहा है, यानी 4 की। इसका मतलब इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब 40 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको ये 10 टाइम्स में पूरा 40 आ जाएगा और आपको यहां पर क्या मिलेगा, 0। तब आप इसको ऐसा मत लिख दीजिएगा कि 7 की पावर 0, बोले आप तो बोलोगे कि सर रिमाइंडर 0 आया। याद रखिएगा, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तब आपको ये कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रिमाइंडर 0 के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और किसी की भी पावर 0 1 होता है, इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा। बातें क्लियर हो पा रही है? तब इस तरीके की जब आपके पास रिमाइंडर अगर 0 बच जाए
ठीक है, पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा 4 से भाग दे पा रहे हो आप, तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस 7 की पावर आपको कितनी, तो पूरी साइक्लिसिटी कितने की चल रही थी, 4 की, तब आपको 4 ले लेना। बातें सभी को समझ में आ रही है यहां तक में, किसी को कोई दिक्कत? तो 7 की पावर 4 ले लेंगे। अब 7 की पावर 4 क्यों ली, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की है और रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब हम लोगों को ये जो नंबर है उस नंबर की हमेशा पावर कितनी ले लेनी है, 4 ले लेनी है, क्योंकि साइक्लिसिटी या फिर हम बोल सकते हैं उसका चक्रीय क्रम कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। अब इसको आप बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आपके पास होता है 49, 7 का स्क्वायर 49। फिर से यूनिट डिजिट का मतलब है, इसका मतलब आपको सिर्फ पीछे पीछे का मल्टीप्लीकेशन कर लेना। तो 9 9 से कितना हो जाएगा, 81। तो यहां पर यूनिट डिजिट आपके पास कितनी आएगी, 1 आएगी। अब देखिए यहां पर ये तरीके में भले यहां पर 1 आ रही है, लेकिन ये तरीका गलत है, आपको इसी तरीके से करके आना है क्वेश्चन। बातें क्लियर हुई? इतनी बातें सभी को समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल शेयर करो यार सभी लोग, लाइक करो, ठीक है, ओके। और फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि कुछ बच्चे अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो चैनल को जब तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, चैनल पे कमेंट नहीं कर पाओगे। तो आई होप थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को सिस्टम समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोगों को करना है, ठीक है। अब इसी में एक चीज मैं आप लोगों को और थोड़ी सी बता देना चाहता हूं, इसी में हम एक कैटेगरी और नंबर की ला सकते हैं। ये जो साइक्लिसिटी 4 वाला कॉन्सेप्ट है, इस चार साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट में से हम कुछ 2 नंबर को और उठा सकते हैं, ठीक है। अब और उठा सकते हैं इसमें से, देखिए बस क्या है कि आप लोगों को थोड़ी चीजें याद रखना पड़ेगी और आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चंस तुरंत आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब उनमें से कौन से 2 नंबर उठा लेता हूं मैं, तो 2 नंबर इसमें से मैंने एक और छोटी कैटेगरी बना ली, और वो छोटी कैटेगरी मैंने किस नंबर की बना लेता हूं, तो वो बना लेता हूं 4 और 9। अब चलिए 4 और 9 की क्यों बनी, थोड़ा सा इसको समझते हैं। 4 की पावर 1 कितना आएगा, तो 4 की पावर 1 तो 4 ही आएगा। 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 की घात कितनी आ जाएगी, तो 4 चौक 16 होता है। फिर 4 की घात 3 कितनी आएगी, तो 4 की घात 3 कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 64। फिर 4 की घात 4 कितनी आ जाएगी, ठीक है, तो 16, और ये आ जाएगा 256। अच्छा, इसमें आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है कि सर इसमें तो क्या हो रहा है कि जब पावर 1 थी तो यूनिट डिजिट कितना आया, 4। जब पावर 2 थी तो यूनिट डिजिट कितना आया, 6। फिर जब पावर 3 थी तो यूनिट डिजिट कितना आया, फिर से 4। फिर पावर 4 थी तो यूनिट डिजिट कितना आया, 6। बातें समझ में आ रही? इसका मतलब हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि सर ये 1 कौन सी पावर है, 3 कौन सी पावर है, तो ये कौन सी पावर है, तो ये विषम संख्या दिख रही है। यानी हम एक सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रख लेंगे कि जब भी हमको 4 की घात अगर विषम दिखेगी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कुछ ऐसा लिख लिया कि 4 की पावर हमने ये लिख लिया 5201, तो आप इसका सीधे से देख सकते हो कि सर इस 4 की पावर ये नंबर हमको कौन सा दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहा है, यानी विषम संख्या दिख रही है। तो विषम संख्या दिख रही है तो हमको सीधे सीधे हम याद रख सकते हैं कि जब भी विषम संख्या दिखेगी तो यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा, 4। आपको पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 4 पे टिक करके आओगे ना। क्लियर? बातें सभी को समझ में आ रही है? चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब आगे और समझिए, तो ये आ गया, ये आ जाएगा हम लोगों के पास। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा समझिए, इसी तरीके से मेरे पास आ जाता है जैसे 24 की पावर 1000 आ जाता है। अब 24 की पावर 1000, इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना है, 4, तो हम 4 की पावर 1000 बोल सकते हैं। अब 4 की पावर 1000, तो 1000 क्या आ रहा है, तो ये एक इवन नंबर नहीं आ रहा है। इवन नंबर मतलब ये एक सम संख्या आ रही है, और सम संख्या आ रही है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम सीधे इसका आंसर क्या लिख देंगे, 6। तो आप लोगों को देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को आप साइक्लिसिटी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये थोड़ा सा टफ लग रहा हो आपको, या समझने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, या ज्यादा याद रखने में आ रहा है, तो आप इसी को साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, 4 से डिवाइड करके भी काम कर सकते हो। बातें क्लियर हुई? अब इसी तरीके से क्या होगा कि 9 के लिए भी हम देख लेते हैं। तो 9 की पावर 1 कितना होगा, तो 9 की पावर 1 तो 9 ही होगा। फिर 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा, तो ये 81 हो जाएगा। अब जैसे आप 9 की पावर 3 करोगे तो 9 कम 9 9 8 72 729, फिर से वही नहीं आ गया। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि सर 9 के लिए हम याद रखेंगे कि 9 की अगर हमको
ऑड पावर देखने को मिल रही है तब हम 9 लिखेंगे, और 9 की जब इवन पावर हम लोगों को देखने को मिल रही है तब हम 1 लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आई? तो ये जितना भी हमने कॉन्सेप्ट बताया है, क्लियर? बातें सभी को समझ में आ रही है? ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है, बस इस कॉन्सेप्ट को अब अपने मन में थोड़ा सा धारण कीजिए, और इस धारण के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, आगे अब इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बड़े आसानी से। इतनी बात सभी को समझ में आई? देखिए पटवारी की भर्ती कब आएगी, तो ये थोड़ा सा क्या है, आप मैंने क्या बोला कि भाई वही बात तो है कि यार जब प्यास लगे तब कुआं खुदने थोड़ी भी रहेंगे। अरे अपनी तैयारी करके रखो यार, आप तैयारी पे बिल्कुल फोकस करो, एग्जाम तब भी आए तब हम क्लिक करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम आने वाली है और फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद तैयारी करेंगे, बोले अब मैं कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ पढ़ाई करने। अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसे बच्चों की नहीं निकलती पटवारी। ये ऐसे बच्चे ही क्या करते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं। तो हमको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमको कुछ अलग करना है। तो अलग करने के लिए आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तो अब आगे इन्हीं बेसिक, इन्हीं यूनिट, इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। फिर से एक बार फिर से माइंड में डाल लीजिए कि अगर आपको ये 4 नंबर देखने को मिलते हैं 0, 1, 5 और 6, तो इनकी पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट वही का वही होना है। अगर आपको ये नंबर देखने को मिलते हैं क्या कि 2, 3, 4, 7 और 8, अगर आपको ये नंबर देखने को मिलते हैं तो साइक्लिसिटी कितने की है, 4 का हमको ध्यान रखना है, यानी 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमको पावर लगा देना है। लेकिन अगर 0 आ जाता है तो पावर हम कितनी लगाएंगे, तो पावर हमेशा 4 लगा देंगे। फिर इसके बाद इन नंबर में से 2 नंबर के लिए हमने एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि अगर आपको 4 के लिए अगर ऑड नंबर दिखेगा तो 4 के लिए ऑड नंबर लिखेगा तो हम 4 ही लिखेंगे, जबकि अगर इवन नंबर दिखेगा तो हम उसके लिए 6 लिखेंगे। बातें सभी को समझ में आई? चलिए, तो ये हमारा एक कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है? अब आगे हम लोग इसको देखते हैं, इनके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। चलिए सभी लोग देखिए, पहला प्रश्न कुछ इस तरह से लिखा है। पहला प्रश्न कुछ इस तरह से लिखा है कि निम्नलिखित गुणक में इकाई का अंक क्या होगा, यानी द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट पे यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब ध्यान से देखिए, मैंने जानबूझ के इसके ऑप्शन नहीं दिए, हमको इसमें सिर्फ सीधे सीधे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। इसके क्वेश्चंस आप लोगों को पटवारी के एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे, ठीक है? यही क्वेश्चन है जो आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है? तो बड़े आप बिल्कुल इसी तरीके से लगे रहिए। अच्छा, अब आप लोग देख पा रहे हो कि सर हमको यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या है कि सर पीछे पीछे नंबर ले लेना है। इसका मतलब 1 ले लिया हमने, 2 ले लिया, 3 ले लिया, फिर आगे डॉट डॉट 19 तक जा रहा है, तो यहीं पर 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, और फिर आगे जाएंगे तो हम यहां तक हमको कितने तक जाना है, 9 तक। अब एक बात आप याद रखिए कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए और हम लोगों को इसमें क्या करना है, आप लोग 5 के साथ किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके देखें और क्या 0 बन रहा है। तो बिल्कुल देखिए, जैसे आपने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 5 में 4 का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपके पास 20 आ जाएगा। फिर या फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन आप 2 के साथ करोगे तब भी आपके पास 10 आ जाएगा। इसका मतलब आप लोगों को जब इस तरह से सीरीज दे दी जाए तो आपको यह ढूंढना है कि 5 किसी के साथ मल्टीप्लाई करके 0 तो नहीं बना रहा है, मतलब 10 में बना रहा है, 30 बना रहा है, 20 बना रहा है, 40 बना रहा है। अब अगर ये 0 बना रहा है तो आपको क्या करना है, ये लास्ट में नंबर क्या आ रहा है, 0, फिर इसका हम किसी का भी यूनिट डिजिट के प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाना है, 0 ही आ जाना है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया अजय पाल जी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है? ओके, तो क्या होगा कि सर हम जैसे ही 5 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करके देखें और अगर 0 आ जाता है तो पक्का है आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। इसका यूनिट डिजिट यानी यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक इसका कितना आएगा, 0 ही आना है, ठीक है? तो देखा, बड़ा आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित गुणक में इकाई का अंक क्या होगा। अब फिर से इकाई का अंक हमको ध्यान से देखना है। अब ये दे दिया हमको, ठीक है? अब जैसे ही हमको ये दे दिया तो फिर से हमने देखा कि हमारा जो सेम वाली क्वालिटी आती है वो 1, 3, 5 और 6 के लिए आती है। अब यहां पर लास्ट नंबर आप लोगों को क्या दिख रहा है, तो लास्ट नंबर हम लोगों को 3 दिख रहा है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 167 को कर सकते हैं। बात सभी को समझ में आई? अब इसमें साइक्लिसिटी कितने की लग रही है, 4 की, तो आप इसमें 167 में कितने का डिवाइड करो, 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 चौक यहां पर आ जाएगा 16, यहां 7 बचा, 4 एकम 4, कितना बच जाएगा, 3, यानी ये हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर। तो आप लोगों को 3 की पावर कितनी लिख देनी है, 3। अब 3 की पावर 3 आप लोगों को आता है,
3 तिया 9, 9 तिया 27 आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7। ये हमारा आंसर। बातें सभी को समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया निशा खान जी, बहुत सही, इसका सही आंसर है 7। ठीक है, बहुत अनुराधा तिवारी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी तरीके से लगे रहिए, जमे रहिए। तो इसका आंसर कितना आना है 7 इसका आना है। बातें समझ में आ रही है? हमने 4 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि साइक्लिसिटी लास्ट में यूनिट डिजिट हमको 3 दिख रहा है और 3 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, इसलिए इसकी पावर में हमने 4 से डिवाइड किया। बातें क्लियर हुई? ठीक है, चलिए, और जो रिमाइंडर बचा था वही हमने पावर लिख लिया। तो जब आप इसको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे, देखिए मैं बोल के आप लोगों को समझा भी रहा हूं, करवा भी रहा हूं, फिर भी बड़े फास्टली तरीके से हम निकाल रहे हैं। जब अगर ये नहीं करना होगा, ये सारी चीजें बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और बड़े आसानी से आप इनके क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर तीसरा हम लोगों के पास क्या है कि वही यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिट डिजिट के प्लेस पे। तो यहां पर हमको कितना दिख रहा है नंबर? तो हमको यहां पर नंबर दिख रहा है 4। अब 4 के लिए मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है कि जैसे अगर 4 के लिए मैंने आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट बताया है कि 4 की पावर अगर हमको सम संख्या दिखे या विषम संख्या दिखे। अगर 4 की पावर हमको विषम संख्या दिखेगी तब आपको आंसर 4 ही लिख देना है, विषम संख्या दिखे। और अगर 4 की घात जो है वो हमको अगर एक सम संख्या के रूप में दिखती है तो हमको उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6। तो यहां पर इस 4 की पावर हम लोगों को क्या दिख रही है? ये एक सम संख्या है। सम संख्या, इसका मतलब इस पूरे का यूनिट डिजिट कितना आना है? 4 आना है। ये डायरेक्ट हमने कर लिया। बातें सभी को सॉरी सम संख्या है ना, सॉरी 6 आ गया। बातें सभी को समझ में? डायरेक्टली हमने कर लिया, 6 आ गया। अब इसका यूनिट डिजिट तो हमने देखा कि सर 6 आ गया। अब फिर प्लस लगाए, प्लस लगाओ। अब इसका ऑड नंबर कितना आ रहा है? देखो फिर से 4 की पावर हमको लास्ट में कितना दिख रही है? ऑड। और 4 की पावर ऑड नंबर जब भी आएगा तो हम वापस से कितना लिख देंगे? 4। इन दोनों को बस प्लस कर दो, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, प्लस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 0। तो लास्ट में इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 0। तो ये 0 हमारा आंसर होगा। बातें सभी को समझ में आई? बहुत ही बढ़िया। साक्षी राजपूत जी, नहीं 4 नहीं आएगा, इसका आंसर 0 आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। शिवानी राजपूत जी 10 नहीं 0 आएगा, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है सिर्फ। ठीक है। सचिन बिलावा जी बहुत बढ़िया। नहीं 2 नहीं आएगा बेटा। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें 2 3 लगा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस अगर 4 की पावर हमको सम दिखेगी तो हम 6 लिखेंगे, विषम दिखेगी तो 4 लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है? इतनी बातें को ले यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है तो यार क्लास को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरीके के प्रश्नों को हम आराम से मतलब 2 से 5 सेकंडों में आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ही टाइम लगाना है हमको। और जिसने देखिए सॉल्व करने को सब करेंगे, लेकिन जितने 2 से 5 के बीच में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा वही पटवारी बन पाएगा। तो आप लोगों को मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, लगे रहना है, भिड़े रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारे पास में प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए फिर से कुछ इसी तरीके से हमको दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने ये देखा कि सर 4 दिख रहा है, तो 4 का ये पावर जो दिख रही है हमको ऑड दिख रही है। तो जैसे ही ऑड दिखेगी तो उसका यूनिट डिजिट तो 4 ही आना है। क्लियर? फिर प्लस अब 5 दिख रहा है, तो मैंने आप लोगों को किसके 0 1 5 और 6 के लिए बताया है कि इनकी तो कोई भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट वही दिखना है। तो यहां से फिर से 5 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा यहां पर ये थोड़ा सा, चलिए ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन ही लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब 1 की पावर कुछ भी दिखे 1 ही आ जाएगा। अब आप इसको देख सकते हो ना कि सर 4 प्लस 5 बन जा 5, और यहां पर इनको जोड़ दोगे तो 9, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 9। ये देखिए समझ में आया? कितने लोगों ने बताया था? बिल्कुल राखी शर्मा जी 9 इसका बिल्कुल सही आंसर बताया था आपने। पूनम तोमर जी 0, फिर से आप 0 ला रहे हैं यार, थोड़ा सा समझिए। देखिए समझिए, दिमाग लगाइए। एक ऑपरेटर यहाँ पर प्लस का है और एक ऑपरेटर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का है, वो साइन को ध्यान रखना है। ठीक है, बातें क्लियर हुई? तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिसको समझ में आ रहा है यार, मजा आ रहा है ना, तो क्लास को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। देखिए हम कितने आसानी से क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न नंबर 5वें की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5वां हमारे सामने क्या है कि इकाई का अंक अब इसका बताना है। तो 3 की घात हमको कितना दे दिया? 40। अब 3 की घात 40 दे दिया, तो ध्यान से देखना सर कि 3 में तो साइक्लिसिटी कितने की होती है? 4 का साइकिल होता है इसमें। तो 4 की साइक्लिसिटी, इसका मतलब इसके पावर में हमको कितने से डिवाइड करना है? 4 से। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 धाम 40, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 0। अब यहां बच्चों देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान से समझना।
कि जब भी रिमाइंडर अगर आप लोगों के पास 0 बच जाए तो आप लोगों को पावर 0 नहीं लिख देना है। अगर आपने पावर 0 लिख दी तो गलत हो जाएगा। आप लोगों को क्या है, तो इसका मतलब समझिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि साइक्लिसिटी जो जब जैसे पावर 40 है, इसका मतलब साइक्लिसिटी 10 बार कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब कंप्लीट हो चुकी है। और 4 की साइक्लिसिटी हुई ना, इसका मतलब लास्ट साइक्लिसिटी कंप्लीट 4 पावर के साथ हुई होगी। तो बस वही हम लोगों को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जब भी पावर अगर 0 बचती है तो हम क्या करेंगे, पूरा साइकिल की पावर, साइकिल को पावर बनाएंगे, यानी 4 की साइक्लिसिटी चल रही है तो वही हमारे इस यूनिट डिजिट की पावर बन जाएगी। अब बस इसको सॉल्व करना आता है हम लोगों को। चाहे तो आप सीधे इसको कर सकते हो या इसको ऐसा कर सकते हो, 3 की पावर ये 2 2, तो यहाँ हो जाएगा कितना 9 × 9 और 9 9 जा 81। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा इसमें 1। बातें क्लियर हुई? देखिए सुरमल चौहान जी 4 नहीं, इसका सही आंसर कितना आएगा, तो सही आंसर इसका आएगा 1। बिल्कुल बिल्कुल जयहिंद सिंह जी, बिल्कुल इसका सही जवाब 1 है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक्सेस एकेडमी इसका सही जवाब है 1। बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया पिंटू जी, बिल्कुल मजा आ गया यार। मतलब मजा आ रहा है ना कि कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो चुटकियों में हम आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 को थोड़ा सा चलिए फास्ट करते हैं। अगर हम लोगों को 1 दिख रहा है तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही बनेगा, फिर यहाँ पर 1 दिख रहा है तो यूनिट डिजिट 1 ही बनेगा, और यहाँ पर 6 भी दिख रहा है तो यूनिट डिजिट 6 ही बनेगा। मैंने अभी हाल आप लोगों को बताया था कि 0 1 5 और 6 के लिए, ठीक है, यूनिट डिजिट वही आएगा। फिर यहाँ पर 5 आ गया तो 5 के लिए फिर से वही 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 की पावर 4 आ गया तो फिर से 6 आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर देखिए पावर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, हमको यूनिट डिजिट तो लेना ही है, तो यूनिट डिजिट ये ले लो। बातें समझ में आई? अब चलिए बस जल्दी जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और इसको करेंगे तो -4 का इसमें करेंगे तो 1 बच जाएगा। 1 को, ठीक है, 1 को इसके साथ तो -4, और -4 को इसमें करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को कितना बच जाएगा 5। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आना है, 5 आना है। बातें सभी को समझ में आ रही है? ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। फिर से एक और बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2, ये -4, यहाँ तक -4 हो जाएगा, यहाँ पर +1 बच जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 5, बिल्कुल सही। क्लियर? बातें सभी को समझ में? तो इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। हाँ अनुराधा तिवारी जी, सही बात है, सही बात है। देखा ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम कैसे चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जा जल्दी से यार लाइक और कमेंट करते जाओ। ठीक है, आप लोगों के लाइक और कमेंट ही मुझे क्लास को आगे कंटिन्यूअस रखने में हेल्प करेंगे। आप लोगों को अगर मैं पसंद आ रहा हूं तो बिल्कुल यार क्लास को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। ठीक है, इतनी बातें सभी को समझ में आई? ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी, इसका आंसर जो आ रहा है, सॉरी 9 में से 5 करेंगे 4 आएगा यार। ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, चलिए 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 थोड़ा सा फिर से समझिए। देखिए थोड़ा सा, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा वो जल्दी जल्दी में क्या होता है, चीजें बहुत सामने रहती है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर -4, यहाँ पर 1 बच जाएगा, फिर यहाँ से इसको करेंगे तो -5, और 9 में से 5 को अगर हम माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। तो इसका यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। क्लियर? क्लियर? हाँ बच्चों बिल्कुल, सोमी खान जी 4 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया सभी को? कोई विशेष बात नहीं है इसमें, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 हमारे पास में क्या है कि निम्नलिखित का इकाई अंक ज्ञात करना है। अब इकाई अंक तो यहां पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है ना भैया, 7 दिख रहा है। तो अब 7 अगर हम लोगों को दिख रहा है तो बोले सर ये तो 4 की साइक्लिसिटी वाला है। अब 4 की साइक्लिसिटी वाला है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 754। क्लियर? इतनी बात है समझ में? अब पूरे में आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है, 4 से हमेशा लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड करना है, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट किसका लग रहा है, यहां पर कॉन्सेप्ट लग रहा है डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का। यानी किसी भी संख्या में, जैसे ये अगर लिखा है तो किसी भी संख्या में लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब पूरे संख्या में 4 से डिवाइड हो, तो बस लास्ट के इसको नंबर को हमको 4 से डिवाइड कर देना है। चलिए करें। आप देखिए इसको मैं इस तरह से लिख के बता रहा हूं, आप लोग इसे मेंटली भी कर सकते हो, कोई बहुत विशेष काम नहीं है। चलिए करें। तो 4 एकम 4, यहां पर 1 बच जाएगा, 4 तिया 12, यहां पर कितना बच जाएगा 2। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, 7 की पावर 2 लिख दोगे, रिमाइंडर में 2 बचा ना, तो 7 की पावर 2, तो 7 7 जा कितना होता है 49। तो आपको इसका यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा।
बातें क्लियर रही? बिल्कुल अनुराधा तिवारी जी बहुत बढ़िया, 9 बहुत ही सही, बहुत ही सही। नेहा जी आपने थोड़ा सा कुछ गलत किया, आप 4 बता रहे हैं, सही सही सही, बिल्कुल इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब कितना है? तो 9 इसका सही जवाब है। देखा हमने कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन हम चुटकियों में कर पा रहे हैं। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट के इसी तरीके से आपके पटवारी में, एसआई में, कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां पर बच्चे इनको गलत करके आते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा आसान है, बड़ा आसानी से हम इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8वें की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8वां देखिए, ये फिर से वही हमको दे दिया है, 7 की पावर कितना दे दिया है? तो 7 की पावर 105 दे दिया। आपको लास्ट में इनमें देके देखना है। तो चलिए इनको अगर हम दे से देखेंगे तो इसमें 4 से डिवाइड, 0 में तो जाएगा ही नहीं, 4 एकम 4, 1 बच जाएगा, यानी 7 की पावर 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7। देखिए समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मतलब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन आता है और उसके बाद विद इन 2 से 3 सेकंड में अगर आप इसका आंसर निकाल पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल मजा आ रहा है ना? तो क्लास को यार लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, बस बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7। ये देखिए चुटकियों में कर पा रहे हैं अपन, बस इसी तरीके से चुटकी बजा के, और आप बस अपनी थोड़ी सी मेहनत और मेरे साथ के साथ आप लोगों को क्या होगा, आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाओगे, एग्जाम भी क्रैक कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में हम लोगों को ये चीजें दिख रही है, यानी क्या दिख रहा है सर? 122 की पावर जो दिख रही है 173। तो यानी 122 की पावर कितना दिख रहा है? 173। फिर से हमको क्या लिखने हैं? तो इसको 2 की पावर हम 173 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। साइक्लिसिटी 2 में भी कितने की चलती है? 4 की चलती। तो इसमें 4 से भाग देके देख लो भैया। अब 4 से 73 में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, यहां पर कितना बच जाएगा? 3, और 4 8 कितना होता है? 32, कितना बच जाएगा? 1। तो 2 की पावर कितना बन जाएगा? 1, और 2 की पावर 1 क्या होगा? 2। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2। बहुत ही बढ़िया यार, देखो मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, सभी लोग इसको बड़े आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बस बिल्कुल इसी तरीके से लगे रहिए, करते रहिए। ठीक है, तो आया सभी को समझ में किस तरह से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं? तो बस यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना, और तुरंत बस चुटकियों में देखा क्वेश्चन को और सॉल्व कर देंगे। विद इन 2 से 3 सेकंड में आप इसका आराम से आंसर निकालोगे। सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा जितना आपने क्वेश्चन पढ़ा, और आप टिक करने जा रहे हो तब तक मन में कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न नंबर 10वें की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां हमारे पास में क्या है कि फिर से यही है कि 22 की पावर 23। अब 22 की पावर अगर 23 है तो हम इसका क्या कर सकते हैं? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 4 से अगर 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी 3 बच जाएगा। तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8। ये हो गया आंसर। बहुत बढ़िया मोनिका जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही। सारे बच्चे इसका बिल्कुल इसी तरीके से बहुत जल्दी जल्दी और फास्टली इसका आंसर दे पा रहे हैं। मजा आया? ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये बिल्कुल फास्ट तरीके से हम कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न नंबर 11वें की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, तो यहां पर 1 दिख रहा है, तो 1 तो कुछ भी पावर दिखे हमको 1 ही दिखेगा, और लास्ट में इसका यूनिट डिजिट कितना है? 2। तो इसको जोड़ के आंसर कितना आ जाएगा? 3। ये हो गया। समझ में आ रहा है? देखिए भले ही आपको क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा दिखे, लेकिन कितना आसानी से कर दिया कि 1 की पावर तो कुछ भी दिखे तो 1 ही लिखना है, और लास्ट में इस नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं है तो लास्ट का इसका यूनिट डिजिट ऐसा कैसे लिख दिया? दोनों के बीच में प्लस ऑपरेटर है, दोनों को जोड़ दिया, 3 इसका आंसर आ जाएगा। बातें समझ में आई? ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 3। एक्सेस एकेडमी बहुत बढ़िया। ठीक है, अनुराधा तिवारी जी आप 1 1 क्यों बोल रहे हैं? दोनों को आपको प्लस करके देखना है। ठीक है, बिल्कुल बहुत सही। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे इसका आंसर 3 बता रहे हो बिल्कुल। ठीक है, चलिए समझ में आया? बहुत बढ़िया, 3 इसका आंसर होगा। काफी सारे स्टूडेंट, लेकिन कुछ बच्चे इसका आंसर 2 भी दे रहे, 2 नहीं होगा इसका आंसर, थोड़ा सा समझिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न नंबर 12वें की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां ध्यान से देखिए। तो प्रश्न नंबर 12वां यहां पर वही 4 का दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर 4 की पावर अगर हम लोगों को सम संख्या दे रखी है, देखिए 4, और आप लोगों को यह बात ध्यान में रखना है कि 4 के लिए, और 4 के लिए जब भी हम लोगों को सम संख्या दिखेगी तो हम कितना लिखेंगे? 6 इसका यूनिट डिजिट लिखेंगे, और अगर विषम संख्या दिखेगी तो हमको 4 का 4 ही लिखना है। इसी तरीके से, ठीक है, तो इसी तरीके से 9 के लिए भी अगर हम लोगों को 9 दिखता है तो 9 अगर सम दिखता है तो हम इसके लिए 8 यूनिट डिजिट याद कर लेंगे, और अगर 9 के लिए हमको कोई विषम संख्या दिखती है उसकी पावर में तो हम 9 ही लिखेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब यहां पर वैसे ही दिख रहा है, 4 की पावर अगर हमको सम संख्या दिख रही है तो आपको 6 लिखना है, 4 की पावर अगर विषम संख्या दिख रही है तो आपको 4 लिखना है।
इन दोनों को ऐड करोगे 10 आ जाएगा, तो लास्ट में आप लोगों को कितना दिख रहा है 0, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाना है 0। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं समझा रहा था जब तक काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर भी निकाल दिया, बहुत सही। ठीक है, कुछ बच्चे इसका हेमंत शुक्ला जी आप इसका आंसर 7 निकाल रहे हो, नहीं 7 नहीं होगा, थोड़ा सा समझिए, दिमाग लगाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, 0 आ गया ना, हाँ बहुत सही। बस इसी तरीके से मजे लीजिए, क्वेश्चन को एंजॉय करिए। मैथ्स को पढ़ने का तरीका यही है, मैथ्स इज एंजॉयमेंट। मैथ्स को अगर आप एंजॉय करके पढ़ोगे, मजे लेके पढ़ोगे, तो आपको सारी चीजें समझ में भी आएगी और चीजें आसान भी होते जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 क्या है कि 25 की पावर इतना लंबा चौड़ा दिया, इसकी पावर इतना 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 है, कैसे करेंगे? चलिए 5 की पावर तो कुछ भी दिखे तो 5 ही लिखना है। ठीक है, समझ में आया? अब 6 की पावर अगर हम लोगों को कुछ भी दिखे तो 6 ही लिख लेना है। अब 3 की पावर अगर हम लोगों को दिखती है तो 3 की पावर के लिए हम लोगों को साइक्लिसिटी वाला ऑर्डर याद है, तो इसमें क्या करना है, हमको 54 में 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 एकम 4, यहां पर 1 बचा, 4 तिया 12, यहां पर कितना बच जाएगा 2। इसका मतलब हम 3 की पावर कितना लिख लेंगे 2, और 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 11, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9। तो 9 और 1 को जोड़ेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, तो कितना आ जाएगा 10, और फिर से यूनिट डिजिट हम लोगों को कितना मिलेगा 0। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, काफी सारे स्टूडेंट का सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बी से किसी ने बताया, बिल्कुल आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट इसका कितना आना है 0। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना? ठीक है, तो बस इसी तरीके से चलते रहिए, साथ साथ चलते रहिए, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 हमारे पास में क्या है? तो प्रश्न नंबर 14 हमारे पास में है, ये ऐसा कुछ दे दिया है, तो सीधी सी बात है सर मल्टीप्लीकेशन में दिया है, ये ऑपरेटर ध्यान में रखना। तो मल्टीप्लीकेशन तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि सर क्वेश्चन जो बनेगा हमारा आंसर सिर्फ इससे बनेगा। अब 7 की पावर इसको 245 लिख सकते हैं, क्लियर? अब 7 में साइक्लिसिटी 4 का आप लगाइए, तो 45 में आपको याद रखिए लास्ट के 2 नंबर में हमेशा 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, यहाँ पर खेल खत्म, 4 एकम 4 बचा 1, तो बचा 1 यानी 7 की पावर 1 इंटू 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 7 आ जाना है। बातें समझ में आई? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना यहाँ? तो इसी तरीके से बस चलते रहिए साथ साथ में। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना आ गया, बहुत ही बढ़िया, 7 इसका आंसर आ गया बड़े आसानी से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। अब 2 की पावर, यहां पर ध्यान से देखिए 2 की पावर 2 दिया है ना, देखिए आगे के नंबर से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो 2 की पावर 2 का मतलब हम उसको 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 का मतलब हम इसको 9 लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, 0 की पावर 0 0 ही आएगा, 1 की पावर 2 1 ही आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 3 की पावर 2 9 आ जाएगा, 3 3 9। बस इनको जोड़ लेना है आपको, तो इनको जैसे ही आप जोड़ोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 14, यानी यूनिट डिजिट इसका कितना आ रहा है 4। ये आंसर देखा, बहुत बढ़िया, मुकेश अग्रवाल जी 4 इसका आंसर ला रहे हैं आप, शिवानी सोनी जी बहुत बढ़िया, राखी शर्मा जी बिल्कुल 4, हेमंत शुक्ला जी बहुत बढ़िया, मस्त मक्खन जैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं सभी से। और देखिए दिखने में अगर आप इसको ये अचानक से एग्जाम में जिसने नहीं पढ़ा उसने देखा तो बाप रे ये क्या दे दिया, इसको कैसे करेंगे, सोच में पड़ जाएगा। लेकिन अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है तो बिल्कुल आसानी से फट कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 16, 7 की पावर ये इस तरीके से दी है, 6 की पावर इतना, 3 की पावर इतना। तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सर इसमें तो साइक्लिसिटी 4 की लग रही है, यानी 71 में आप 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 71 में हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, यहां पर कितना बच जाएगा 3, और 400 तो 28, यानी यहां पर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो इसका मतलब 7 की घात हम 3 लिख सकते हैं इनटू में। अब यहां पर समझिए 6 को, तो 6 की पावर कुछ भी हो भैया, ये तो हमको पता है कि 6 की पावर कुछ भी हो तो इसका आंसर 6 ही आना है। अब 3 की पावर, तो 3 की पावर हम लोगों को दिख रहे हैं, तो फिर से 65 के लिए हम 4 के साइक्लिसिटी वाला लगा देते हैं, तो 4 एकम 4 कितना बच जाएगा 2, 4 6 24, कितना बच जाएगा 1, इसका मतलब 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम होती है ना, तो इसको भी आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, एक 7 और लिख दो, यहां पर 6 इंटू 3, बस अब इसको मल्टीप्लीकेशन करते जाना है, 9 7 63 होता है,
तो 63 का फिर से आपको 3 लेना है, और यहां पर कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 18 में फिर से आपको सिर्फ 8 लेना है। समझ में आया? ठीक है, तो 18 में फिर से हमको कितना लेना है, 8 लेना है। ठीक है, फिर से 8 लेना है, तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24, और लास्ट नंबर हमको कितना देखने को मिल रहा है 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। बातें सभी को समझ में आई? बहुत बढ़िया। ठीक है, मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में? चलिए बस इसी तरीके से लगे रहिए और सटासट क्वेश्चन निपटाते हैं हम लोग। क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आना है 4। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17वें की तरफ बढ़ते हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो देखिए कोई विशेष बात नहीं है, वही तरीका अपने को लगाना है। इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट पे, तो 8 तिया 24, 24 तो पूरे 24 से मतलब नहीं, हमको 4 से लेना है। फिर 4 का इसमें करेंगे तो 7 चौक 28, फिर से 8 आ गया। अब 8 का इसमें करेंगे 8 छंग 48, तो हमारा यूनिट डिजिट इसका कितना आ जाएगा 8 इसका आंसर। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना आ जाना है 8 आ जाना है इसका आंसर। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, सभी लोग सटासट कर पा रहे हो। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कॉन्सेप्चुअली जो थोड़ा सा हम लोगों को टफ लगते हैं। ठीक है, थोड़े से टफ आते हैं। एक थोड़ा सा अपन क्या होता है, एग्जामिनर, हमने बहुत अच्छी गेंद की प्रैक्टिस करी, चौके छक्के मार रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर भी किसी दिन आपको गुगली फेंक सकता है और हम बोल्ड हो सकते हैं। तो उस गुगली के लिए भी हमको तैयार रहना है। ठीक है, तो ये है वो गुगली फेंकी गई। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सभी लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, वरना क्या हो जाएगा भैया, गुगली फेंक दी एग्जामिनर ने, बोल्ड हो जाओगे अगर अपने आप को सही तरीके से नहीं बचा पाए। आप क्या करोगे, आपको लगेगा हमने तो सही कर दिया और क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे आप। ध्यान से देखिए, अब इस तरीके की सिचुएशन को क्या करें। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा बड़ा शांति से करते हैं, थोड़ा सा शांति से मैं आपको इजीली तरीके से बताता हूं। तो यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जाएगा 125, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, माइनस 5 की पावर कितना हो जाएगा 208। क्लियर? अब 3 की पावर में तो बोले सर वो साइक्लिसिटी का सिस्टम लगाना पड़ेगा, तो चलो इसमें 4 से हम डिवाइड करते हैं, पूरे नंबर से भी सिर्फ आखिरी में, तो 4 छंग कितना हो जाएगा 24, कितना बच जाएगा 1, यानी इसकी पावर कितनी बच जाएगी 1, और 5 की पावर तो कुछ भी हो हम 5 भी लिखते हैं। अब इसको जब आप 5 में से 3 को माइनस करोगे -2 आ जाएगा। अब क्या होगा, तो भैया जैसे ही अगर आप लोगों के पास क्या आ जाए -2 आ जाए, तो वहां पर एग्जाम में पता यूनिट डिजिट पे -2 भी लिखा रहेगा और 2 भी लिखा रहेगा प्लस में, और अब आप सोचोगे कि हमने ये इसको टिक कर दोगे और करोगे यस आ गया आंसर, बस यस भी करोगे और पता चले आप तो गलत करके आ रहे हो। भैया यूनिट डिजिट के प्लेस पे क्या कभी माइनस वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती। तब इस तरीके की चीज जब आपने पूरा यूनिट डिजिट को सॉल्व करा और आपके पास यूनिट डिजिट अगर माइनस में मिल रही हो, तब आपको क्या ध्यान देना है, तब आपको क्या कर लेना है कि 10 में से उसको माइनस कर देना है। तो 10 में से हमने 2 को माइनस करा तो हमारे पास क्या बचेगा 8, तो ये है हमारी यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 आएगा। यहां ध्यान रखना, यहां बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते। बातें सभी को समझ में आई? तो किस तरह से 8 इसका आंसर आएगा समझ में आ रहा है? ठीक है, -2 नहीं आएगा, इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, बातें सभी को क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मजा आया। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों को क्वेश्चन हमने करे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से, तो देखिए एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया और एक क्वेश्चन अगर आप लोगों से ऐसा पूछा जाए, तब दोनों में कुछ ना कुछ फर्क है। ध्यान से देखिए, उसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पावर है पहले किसकी 2 की पावर, पहले 4 को सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद उसका जो आंसर आए उसमें 2 में, तो 2 की पावर 4 हम लोग कर लेते हैं। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी यहां पर कितना आ जाएगा 16 की पावर 2। अब 16 की पावर 2 का हमको मालूम है कितना आ जाता है 256। समझ में आया? 256 आ जाता है, तो हमारा इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। बात सभी को समझ में आई? लेकिन जब प्रश्न इस तरह से अगर हम लोगों को दे दिया हो इस तरह से, तो जब ब्रैकेट नहीं लगाओ इसका मतलब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये जो 2 है ना ये सिर्फ अकेले 4 की पावर है, तो अकेले 4 की पावर है, तो 4 की पावर 2 का मतलब ये 2 की पावर 16 लिखा हुआ है।
बातें क्लियर हुई? तो ये दोनों का तात्पर्य समझिए, जब इस तरह से एग्जाम में अगर फिर से ये सेकंड गूगली फेंक दी उसने, पहले क्या था कि दिखाया लेग स्पिन, फेंक दिया ऑफ स्पिन। इस बार उसने क्या दिखाया कि मैं फास्ट बॉलर हूं और देख दिया स्लो गेंद। फिर से हम लोगों को प्रॉब्लम, तो यहां ध्यान देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा जब लिखावट किस तरह से है क्वेश्चन। तो 2 की पावर 16, अब 2 की पावर 16 है तो इसमें 4 की साइक्लिसिटी लगा सकते हैं। अब 4 की साइक्लिसिटी इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे सर ये तो पूरा रिमाइंडर 0 बचेगा। जब भी रिमाइंडर 0 बचे तो हमको उसकी पावर कितनी लगा देना है, 4। अब 2 की पावर 4 का मतलब हमको मालूम है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इसका लास्ट आंसर कितना आना है, यूनिट डिजिट 6 आना है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट में आंसर भले ही आप लोगों को सेम मिल रहा है, लेकिन दोनों को सोचने समझने का तरीका अलग अलग होगा, अलग नंबर के लिए ये आंसर भी अलग अलग आएगा। तो आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी है। क्लियर? बातें सभी को समझ में आई? ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। क्लियर? इतनी बातें सभी को समझ में आई? तो पूरा ये था हमारे सामने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कि किस तरह से यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को किया जाता है। आई होप सारे बच्चों को काफी अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। तो ये नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट के किस तरीके से ऑप्शंस रहते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, बस इसको बड़े आसानी से हमको बड़े फास्ट तरीके से करना है, इसमें टाइम नहीं लगाना है। नंबर सिस्टम क्या है कि नंबर सिस्टम में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कल जो हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर करेंगे, यानी शेषफल प्रमेय के आधार पर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन चीजों को देखेंगे। बात सभी को समझ में आई? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा मजा आया सभी को? ठीक है, जरा मजा आया है तो यार बस इसी तरीके से बस एक काम आप लोगों को करना है। क्या काम करना है? बड़ा सिंपल सा काम है, आप सभी लोग उसको आराम से कर सकते हो। अगर यार मजा आ रहा है ना, तो सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि अनिल सर आपको कंटिन्यूस पढ़ाते रहे, तो बस मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जितने भी रिलेटिव हैं उनके ग्रुप में आप उसको शेयर करें। ठीक है, और उनको सजेस्ट करें कि आप अनिल सर का एक बार वीडियो जरूर देखें, उनसे एक बार पढ़ें। ठीक है, इतनी बातें सभी को समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगली क्लास जो है वो 5 बजे पंचायती राज की होगी। आप सभी को शाम को 5 बजे पंचायती राज पढ़ने आना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कितने मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा? तो देखिए पूरा मैं पटवारी का पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। 2 महीने में आप लोगों का पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा ज्यादा भी समय लगे तो वो ज्यादा समय भी मैं आप लोगों को दूंगा। बस लेकिन साथ में रहिए, साथ में आप क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ में एक बात आप लोगों को और ध्यान देनी है। एक बात आप लोगों को विशेष क्या ध्यान देनी है कि जब भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा दूं तो चाहे जो बुक हो आपके पास उस बुक से क्वेश्चंस को लगाइए जरूर, और इन्हीं क्वेश्चंस को एक एक बार रिपीट भी कीजिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।